हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड होप। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। इसमें हम भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और टॉप 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ऑप्शन है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का या उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऑप्शन है जूल, ओम, एम्पियर या वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? ऑप्शन है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है या पंपिंग क्रिया से घर्षण से पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। या ऑप्शन डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर ये बर्फ है, ये बर्फ है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित हो जा रहेगा या ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? ऑप्शन है 280, ऑप्शन 2 है 290, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 310। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 310। अगला क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए होते हैं? ऑप्शन है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, या इससे पात्र सुंदर लगता है, या इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगाए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्शन है ए, यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या जल को गर्म करना आसान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का ताप अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रकृति प्रतिकृत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब
अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका ऑप्शन है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण रबड़ खड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई ऑप्शन ए है अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है या ऑप्शन डी अव्यवस्थित रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्यवस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? ऑप्शन है एकसार रूप से बढ़ती है, एकसार रूप से कम होती है, या पाली बढ़ती है उसके बाद कम हो जाती है, या पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? इसका ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पाइप ठंडक से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, या पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें लाइन फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, या क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, या सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की चरण की विधि क्या है? ऊष्मा के चरण की विधि क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है चालन, संवहन, विकिरण या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म होता है? ऑप्शन है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म हो। अगला क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर है संवहन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों?
शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? इसके ऑप्शन दिया हुआ है, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या शरीर को की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, या प्रकाश बेधक नहीं होने देते हैं, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, या सूर्य की किरणें। तो इसका सही आंसर है भाप। भाप के द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी की रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व तो कम होता है, पानी सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए मोटर गाड़ी की रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है? निम्न में से कौन सा है इसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कांच, तांबा, सीसा, या जल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल। जल सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्न में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, या डी बेंजीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपके भी सभी क्वेश्चंस के आंसर सही रहे होंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।